हेलो गाइस। आज का जो नया शब्द है डेस्क्राइट। डेस्क्राइट ये बच्चों बहुत अच्छा शब्द है और इसके साथ हमने पूरा लिंक दिया हुआ है कि एक साथ ही सब मिल जाए आपको तो ज़्यादा आसानी हो जाए वोकेबलरी याद करने में। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? टू ट्रीट विद डिसरेस्पेक्ट। मतलब क्या हो बच्चों? किसी का अपमान करना, दूषित करना, तिरस्कार करना, अनादर करना, अपवित्र करना, अशुद्ध करना, भ्रष्ट करना, ये सब क्या बच्चे इसके मतलब होते हैं। अगर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो बच्चों जितने अच्छे सिनोनिम हो सकते हैं जो परीक्षा में आते हैं हमने उसी को रखा हुआ है जो बहुत ज़रूरी हो। तो पहला क्या है? डिस्ग्रेस, डिसऑनर, डिफेम, डिग्रेड, डिफाइल। बच्चों डिफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका मतलब क्या होता है वही है बच्चों, लेकिन और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? डिफाइल में होता है गंदा करना, मैला कर देना, अशुद्ध करना, अपवित्र करना। बच्चों डिफाइल एक घाटी भी है, घाटी में भी बोला जाता है कि डिफाइल। अगर हम दूसरे बात करते हैं DEFY, डिफाई, डिफाई, इसका मतलब क्या होता है? ये बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में है। क्या हो सकता है? किसी को ललकारना, सामना करना या तुच्छ समझना, विरोध करना, अपमान करना, अनादर करना, ये सब बच्चे इसके सिनोनिम हैं। और इसके सिनोनिम अच्छे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। एक है DECONSECRATE, डिकॉन्स्क्रेट। डिकॉन्स्क्रेट इसका मतलब होता है बच्चे अपवित्र करना। एक अगला है UNHALLOW, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अनहेलो। अनहेलो मीन्स भी होता है बच्चे अपमानित करना। आउटरेज अगला सिनोनिम है। और अगला दो और सिनोनिम है जो बहुत अच्छे हैं। एक तो बहुत बार पूछा है पेपर में, SSC के पेपर में आया हुआ है, PROFANE, प्रोफेन। प्रोफेन इसका मतलब होता है अपमानित करना, अपवित्र, अशुद्ध, नापाक इरादा या निंदा करना। अगला बच्चों जो लास्ट है VIOLATE, इसको बच्चे क्या पढ़ेंगे? वायलेट। वायलेट इसका मतलब भी बच्चों वही होता है अपमान करना, निंदा करना, आक्रमण करना, उसी में से है रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं बच्चों एंटोनिम की, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? ब्लेस। अगला है बच्चों कॉन्स्क्रेट। हमने उसका सिनोनिम में डिकॉन्स्क्रेट बोला था, अब यहाँ पे क्या उसका हो जाएगा अपोजिट? कॉन्स्क्रेट। तो कॉन्स्क्रेट मीन्स क्या हो गया? पवित्र, ईश्वर की सेवा में देना, ज्ञान देना, कॉन्स्क्रेट बोलते हैं बच्चों। वहाँ पे अनहेलो था, यहाँ पे हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है बच्चों? पवित्र, पूजना, पवित्र करना, पाक करना। अगला है लास्ट है इसमें एंटोनिम का SANCTIFY, सैंक्टिफाई। इसका मतलब होता है बच्चे पाप से मुक्त और शुद्ध करना। अगर इसका यूजेज की बात करते हैं तो लिखा हुआ है बुक में, मतलब सामने आपके, इट इज अ क्राइम टू डिस्क्रेड द कंट्री फ्लैग। तो बच्चों अब हम लोग अगला शब्द पढ़ेंगे, आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों?
अगला नया शब्द है अक्वीट। अक्वीट इसका मतलब होता है रिहा करना, छोड़ देना, छुटकारा देना, बरी करना, दोष मुक्त करना, रिहा करना, अपराध से मुक्त करना, निर्दोषी ठहराना, दोष मुक्त करना। ये बच्चे एसएससी में पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखना। इसका मीनिंग वही हुआ डिस्चार्ज। अगर इसके सिनोनिम की हम बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं? जो पहला दिया हुआ एब्जॉल्व, ये बहुत बार भी पूछा हुआ है। एब्जॉल्व का मतलब क्या क्या हो सकता है? छोड़ना, छुटकारा देना, पाप मुक्त करना, क्षमा करना, बरी करना। अगला है बच्चों एक्सकल्पेट। इसको बोलेंगे बच्चों एक्सकल्पेट, मतलब दोष मुक्त करना, सफाई देना। सफाई देना मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं कि आप गलत हो कि सही हो क्या, उसके बारे में बताना पड़ता है, सफाई देना। निरपराध घोषित करना। अगला है डिस्पेंस। अगला है एग्जेनरेट। एग्जेनरेट बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों। इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना। अगर हम इसके बात करते हैं यूजेज के तो क्या है? द सस्पेक्ट वाज acquitted बाय द ज्यूरी ड्यू टू अ लैक ऑफ एविडेंस। हिंदी में बात करें तो बच्चों संदिग्ध को सबूत की कमी के कारण जूरी ने बरी कर दिया। बच्चों ये बहुत अच्छा सा वोकेबुलरी है, आप लोग इसको ध्यान में रखेगा। इसका जो सिनोनिम है जैसे एब्जॉल्व, एक्सकल्पेट और एग्जेनरेट, ये भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कुछ सिंगल आते हैं और इसके बारे में सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है। एक्सकल्पेट, एग्जेनरेट ये भी आए हुए हैं और इसके सिनोनिम में एक्वेट था, तो आप लोग इसको ध्यान रखना बच्चों। अगला वोकेबुलरी है लुनसी। लुनसी, लुनसी मीन्स क्या होता है बच्चों? पागलपन, बावलापन, बेवकूफी। और क्या हो सकता है बच्चे? नादानी, मूर्खता। ये सब इसके मीनिंग है बच्चों। और बात करते हैं इसकी मीनिंग की तो स्टूपिड यार फुलिश बिहेवियर। और इसके सिनोनिम की बात करते हैं बच्चे तो क्या क्या हो सकते हैं, आप ध्यान देना। क्रेजीनेस, क्रेजीनेस। अगला है FOLLY, इसको बोलते हैं फॉली। फॉली क्या हो जाएगा बच्चों? नादानी, मूर्खता। नादानी सेंस कि उसको थोड़ा कम नॉलेज हो उस चीज़ का और नादानी में गलतियां करता हो, जानबूझकर नहीं, नादानी में। अगला है FOOLERY, फूलरी। फूलरी इसका मतलब क्या होता है बच्चे? मूर्खता, बेवकूफ़ी, नासमझी। अगला है बच्चों टॉमफुलरी, मैडनेस, मैड। और इसमें एक बच्चे और आ जाता है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस इसका पॉजिटिव वे में ही है। इसका मतलब होता है खातिरदारी करना, आज्ञा दुलार। जो थोड़ा सा नादान होता है बच्चे उसको दुलार भी किया जाता है और उसको क्षमा भी किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हल्के में करे तब, ज़्यादा नादानी करे तो भाई कौन प्यार करता है उसे। अगर यूजेज की बात करते हैं इट वुड बी lunacy to try to climb the mountain in this weather। बच्चों आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छे अच्छे वोकेबुलरी मिलने वाले हैं।